जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल माधव आकाश में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं LPCBT2 के पेपर के जो डेट है 25 अप्रैल को होने वाले हैं। आपके बचे हैं 20 दिन। तो साथियों, अगर आपका नंबर 60 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, इसी के आसपास आप डाउन आ रहा है, तो आप चाहते हैं 70 नंबर से अधिक नंबर लाना, तो साथियों जो मैंने टेक्निक अपनाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और वीडियो को पूरा अंत तक जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और आप 70 प्लस नंबर नहीं कर पाएंगे। मैंने जो टेक्निक अपनाई उससे आप देख सकते हैं कि मेरे नंबर जो है 77 नंबर आए हैं। और काफ़ी मैंने इस मॉक शेयर करता तो दिखाता कि कितने नंबर मेरे बढ़े हैं। मेरे रैंक आप देख सकते हैं, जैसे कि 2600 रैंक है 1,21,000 बच्चों में। तो मैंने जो टेक्निक अपनाई है आप उसको वीडियो के माध्यम से पूरा देखिए और उसको फॉलो करिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पेपर अटेम्प्ट के करने के तरीके कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हमको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि अगर हमको कौन सा क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मुझे पहला ही क्वेश्चन मिला और मैंने पहला ही क्वेश्चन को क्या किया, स्किप कर दिया। 14 सेकंड देखा और जाना कि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है तो मैंने स्किप कर दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, कौन से क्वेश्चन पे आंसर नहीं करना है। मुझे ये नहीं आ रहा था, मैंने तुरंत बिना किसी देर किए पहले क्वेश्चन को स्किप कर दिया। फिर देखिए अब देखिए कि मैंने गलत किस क्वेश्चन पे किया। देखिए कि जो क्वेश्चन आपने गलत किया है, क्या वो क्वेश्चन आपको आते थे या उस क्वेश्चन पे आपको नहीं आते थे और वो आपको अटेम्प्ट कर दिए। तो मैंने ये क्वेश्चन जो देखा तो ये मुझे आ रहे थे। मुझे जो पता था कि चांदी का सबसे ज़्यादा होता है और फिर उसके बाद सोना का मैंने पढ़ा था, लेकिन बीच में मैंने तांबा नहीं पढ़ा था और तांबे और सोने का जो होता है रिलेशन मैंने नहीं पढ़ा था और मैंने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर दिया था। मैंने चांदी और सोना और तांबा कर दिया था, लेकिन आंसर इसका सी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर को भी आंसर क्लिक करते समय भी जैसे अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और ऑप्शन को जो ऑप्शन नज़दीक में है, जैसे कि ये ऑप्शन नज़दीक है दोनों, तो उस ऑप्शन पे भी दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, ये मुझे आ नहीं रहा था लेकिन मैंने इसको थोड़ी सी गेस करके थोड़ा लगाया और देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। तो जो आपके क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उस पर ना जाइए तो ही बेटर है, क्योंकि वो 1/3 आपका नंबर गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बात करते हैं जैसे कि दोस्तों कि आप देखिए कि जैसे कि 26 नंबर, इस 26 नंबर को मैंने सिर्फ 46 सेकेंड में देखा और मैं उस टाइम पता नहीं क्या सोच रहा था कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन को मदरबोर्ड पर लगाया और आगे बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है, जोड़ने का कार्य। मैंने सिर्फ ध्यान कहीं और दिया और क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा और मैंने मदरबोर्ड का क्लिक कर दिया और इसका आंसर था USB पोर्ट, क्योंकि USB पोर्ट आप भी जानते हैं कि वो जोड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ज़रूरी है कि क्वेश्चन को अटेंटिव मोड में बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना ज़रूरी है। गलत होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए, अगर मेरे 2600 रैंक हैं तो मेरे और भी बढ़ सकते थे, 1000 के अंदर भी आ सकता था अगर मैं क्वेश्चन को और थोड़े बारीकी से पढ़ता और ध्यान से पढ़ता। तो फिर बात करने वाले जैसे कि ये था, इस क्वेश्चन को मैंने देख के स्किप किया। ये मैं जो चैप्टर है ये मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इसको देखा थोड़ा बहुत, इसका फिर समझ में नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया। फिर मैंने देखा कि नेक्स्ट मैंने देखा 26 नंबर जो था ये बता ही दिया। फिर देखिए 27 नंबर भी मेरे गलत हुए। ये देखिए मैंने वह प्रक्रिया, इसमें क्या है क्वेश्चन में कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गैस को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने क्या किया कि पढ़ा और झटके से उसको आंसर दिया और गलत कर दिया, 14 सेकंड में दिया और गलत कर दिया। मतलब थोड़ी बहुत क्वेश्चन ऑप्शन को ध्यान नहीं दिया और गलत कर दिया। फिर देखिए कि इसमें क्या है कि मैंने 30 नंबर गलती कर दिया कि कौन सी जनरेशन पैरेलल है, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। मैंने इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़ा था, कंप्यूटर अभी उतना खास नहीं पढ़ा था, तो मैंने गेस किया, गेस करने के बाद भी मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप देखिए कि जो चैप्टर गलत हो जा रहे हैं
यानी कि या तो आपको या आपने उसको पढ़ा नहीं है या फिर उसको अधूरा पढ़ा है। तो आप उस चैप्टर पे जाइए और उसको फिर से पढ़िए। जैसे कि अब इसको अब इसको जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इसको साल साल अब इसको रिवीजन सही करने का अगला बार गलत ना हो, तो आप सबसे पहले जाइए और इस चैप्टर को पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना क्लियर हो गया। ऐसे ही आप हर एक चैप्टर को जाइए। जैसे कि ये चैप्टर मैंने छोड़ा था, ये चैप्टर मैंने छोड़ा है, तो इस चैप्टर को जाके मैं दोबारा पढ़ूँगा। अगर पढ़ूँगा तो मेरे जो अगले बार आएंगे मॉक में नंबर वो और अधिक आएंगे, जिससे मेरे क्या होंगे कि नंबर बढ़ जाएंगे। तो जो भी अगर आपको आते हैं और आपने गलत कर दिया है, तो क्या करिए कि आप उसको फिर से रिवीजन करिए, और आपने जो नहीं पढ़ा है उसको फिर से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी 25 दिन टाइम है, 20 दिन मिनिमम टाइम है, आप उसको फॉलो करिए। तो साथियों, मैंने अपने तरीके से तो बता दिया। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग इस मॉक को जाइए और दीजिए, और अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। 7 मार्च का है, जो SK झा सर के बूस्टर ऐप पे है, उसमें टॉप 10 डेज प्लान में 7 मार्च का जो पेपर है, आप उसको जाइए। 7 मार्च 2025 का पेपर है, उसको जाइए, अटेम्प्ट करिए, और फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर स्कोर शेयर करिए, रॉ मार्क्स शेयर करिए, रैंक शेयर करिए, और फिर हम बताते हैं कि किसका किसका कितना नंबर आया। और साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और शेयर कर दिया करिए। मैं बहुत ही अभी बिगिनर हूँ, धीरे धीरे मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बात करूँ पेपर का, तो पेपर 20 दिन बाद होने वाला है, 25 तारीख को मे भी संभावना है कि हो जाए, कल हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।